नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों बाद, 12 घंटों बाद हिंदुस्तान समेत 177 देशों में मनाया जाएगा योग दिवस। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के योग का डंका बजेगा। एक साथ जब हजारों लोग योग करेंगे तो नजारा अद्भुत होगा, इसमें कोई शक नहीं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। साथ ही योग दिवस की कामयाबी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व नेता बनने की ओर एक और कदम बढ़ा देंगे। लेकिन योग दिवस के चंद घंटे पहले ही योग को लेकर विरोध जारी है, बयानबाजी जारी है। अब विपक्ष योग की ब्रांडिंग को लेकर सवाल दाग रहा है, पूछ रहा है कि योग में नया क्या है। विरोधी मोदी सरकार पर योग को लेकर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोदी सरकार ने योग की ब्रांडिंग करके क्या गलत किया? क्या विश्व योग दिवस की कामयाबी से मोदी विश्व नेता, वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे? इन पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। कुछ ही घंटों बाद भारत के योग का 177 देशों में डंका बजेगा। सत्ता का केंद्र राजपथ बन जाएगा योग पथ। जब 45,000 लोग एक साथ राजपथ पर योग करेंगे तो नजारा अनोखा और अद्भुत होगा। इंटरनेशनल योग दिवस पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। योग दिवस प्रधानमंत्री मोदी के लिए विश्व नेता बनने का मौका है। तभी तो मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजपथ सजा हुआ है, सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी योग को लेकर शोर जारी है, बयान जारी है, विवाद जारी है। जवाहरलाल नेहरू के समय से प्रधानमंत्री योग करते आए हैं। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, सब, नरसिम्हा राव, सब लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, पर किसी ने एडवर्टाइज नहीं किया योग के बारे में, अपने विश्वास के बारे में। श्री श्री रविशंकर जी आके चले गए, हमारे सभी अधिकारियों को खुशहाली और रास्ता दिखा गए। योगा भी हो गया, लेकिन हम लोग ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पीछे रह गए। हम लोगों को भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी चाहिए थी, उसका भी प्रचार करना चाहिए था। विरोधी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने योग को ब्रांड बना दिया, वो योग की ब्रांडिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार करते हुए पूछा, योग पहले भी कई प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन किसी ने भी ब्रांडिंग नहीं की। आखिर मोदी सरकार योग दिवस को लेकर इतना शोर क्यों मचा रही है? मैं भी योग करता हूँ, 5 साल की उम्र से मैं योग करते आ रहा हूँ, पर मैं किसी को कहता नहीं हूँ मैं योग कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री की एक खूबी है कि वो बार बार सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ एडवर्टाइजमेंट करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योग दिवस पर चुटकी ली है। श्री श्री रविशंकर जी से हमारी बातचीत दिखी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि देश योगा करेगा। श्री श्री रविशंकर जी आके चले गए, हमारे सभी अधिकारियों को खुशहाली और रास्ता दिखा गए। योगा भी हो गया, लेकिन हम लोग ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पीछे रह गए। हम लोगों को भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी चाहिए थी, उसका भी प्रचार करना चाहिए था। योग दिवस को लेकर भले ही विरोधी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन हकीकत है कि जिस तरह से भारत के अलावा 177 देश योग दिवस को मनाएंगे, हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। 177 देशों और उसमें भी 47 मुस्लिम देशों के समर्थन से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़े गौरव फख्र की बात है। अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीकन कंट्रीज में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, तमाम करीब 50 देशों में विदेश मंत्रालय में आदरणीय सुषमा बहन जी बहुत उसके लिए पुरुषार्थ कर रही हैं। सवाल ये कि आखिर योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागने वाले विरोधियों ने खुद पहले क्यों नहीं की योग की ब्रांडिंग? मोदी सरकार ने योग की ब्रांडिंग करके क्या गलत किया? लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह और पात्रा मुझे संबित अभी दिखे हैं
और ये योग की टी शर्ट पहनकर मुझे लगता है ये अभी से अनुलोम विलोम करने लगेंगे, प्राणायाम करने लगेंगे। मेरे साथ भरत ठाकुर हैं, जाने माने योग गुरु हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, मिडिल ईस्ट और अगर मैं फॉर्मर सोवियत यूनियन की बात करूं, इन इलाकों में इनका अच्छा खासा दखल है। मेरे साथ आचार्य प्रतिष्ठा हैं स्टूडियो में, और इसके अलावा मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी भी मेरे साथ हैं। अखिलेश बाबू, आज आपसे शुरुआत करता हूं। आप लखनऊ में बैठे हैं, तो ये तो बात साफ हो गई, कल सुबह आप राजपथ पर तो नहीं होंगे। तो कल योग क्या लखनऊ से करने वाले हैं? कहां करेंगे योग? चौधरी साहब, हम स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अभी भी उसकी आदत पड़ी हुई है, जब छोटे थे तब से खेलते हैं। हाँ। तो योग और एक्सरसाइज, वो जो आदत पड़ी है बचपन की, हाँ। तब से अब तक हम करते आते हैं। तो करेंगे ना कल? हमें उसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम रोज करते हैं। तो कल करेंगे रोज ना? सुबह करते हैं। कल करेंगे ना? और हम जो लोग आज करा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले वो झाड़ू भी हाथ में लगवाए थे। हाँ। अब एक साल झाड़ू में काट लिया, 1 साल योग में काटेंगे, 3 साल बचे हैं किसी और चीज में काट लेंगे, ध्यान हटता जाएगा। दिक्कत क्या है? अगर देश स्वस्थ हो जाए, अगर मैं कह रहा हूँ 4 दिन चले, 4 दिन चले, ये फैशन हो, ये फैशन हो, 4 दिन ही सही, लोग थोड़ा बहुत योग करने लगे, तो इसमें आफत क्या है, दिक्कत क्या है? कौन नहीं करता है? हिंदुस्तान बहुत जागरूक है, दुनिया कर रही है 25 साल से। नहीं, हिंदुस्तान जब प्रधानमंत्री पहल करते हैं तो आपको नहीं लगता कि और ज्यादा आकर्षण बढ़ता है? भाई मुझे बहुत तो लेने दिया करें, यही अच्छी बात नहीं है। यही अच्छी, आप सिर्फ, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ न्यूज मेकर बनना चाहते हैं, पॉलिसी मेकर नहीं बनना चाहते हैं, डिसीजन मेकर नहीं बनना चाहते हैं। हाँ। आपके आरएसएस 1925 से चली, एक दिन भी आरएसएस की शाखाओं में योग हुआ है? अब इसको आरएसएस से क्यों जोड़ रहे हैं? इसको एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड बनाने के लिए एक एक्सरसाइज मात्र क्यों नहीं मानते? नहीं, अरे करिए ना भाई। हाँ। सरकार में बैठे हैं, करिए, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन हमने वो समय भी देखा है जब टीवी पे आधे घंटे दूरदर्शन पे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग कराते थे, तो मैं नाम नहीं गिनाऊंगा कौन कौन लोग कहते थे कि सरकारी दूरदर्शन का मिसयूज किया जा रहा है, योग दिखाया जा रहा है। हाँ। इसमें अगर किसी ने देखा हो तो आप याद कर लीजिए। मतलब आपकी आपत्ति सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर है, ब्रांडिंग को लेकर तो नहीं है ना? ब्रांडिंग में कोई रॉयल्टी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को थोड़ा मिलने वाली है? लोगों को चर्चा नहीं, ब्रांडिंग, अरे ब्रांडिंग कर दी, उनको रॉयल्टी थोड़ा मिलेगी। फायदा उठाएंगे तो आचार्य प्रतिष्ठा को या भरत ठाकुर को फायदा मिलेगा या बाबा रामदेव को? वो आम आदमी को फायदा मिलेगा। नहीं, आपको भी मिलेगा, उस पर भी मैं आऊंगा। एक मिनट, थोड़ा मैं बता दूं। हाँ। कितने ब्रांड एम्बेसडर झाड़ू के हैं, कुछ नाम आपको याद है? ये किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला अभियान शुरू हुआ था, वो एहसास क्यों हो रहा है आपकी बातों में? अरे मान लीजिए अच्छी चीज है, आप तो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन दिखाइए। अरे मैं दिखा रहा हूं, मुझे आपत्ति नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूं आपत्ति एकदम नहीं है, लेकिन आपका जो पूरा फोकस है मोदी जी का, वो सिर्फ मार्केटिंग और पैकेजिंग पे है। अब ये अहम सवाल है डॉक्टर पात्रा, चलिए आप टी शर्ट में समझ गया अखिलेश बाबू, अब थोड़ा मैं समझ गया, मुझे बोलने दें निर्बाध रूप से। आप नहीं समझ नहीं गए, आप डिस्टर्ब ज्यादा कर दिए, समझे कम। हमारा, अगर आप सीरियस थे, हाँ। तो आज के दिन के पहले आप अपने मंत्रिमंडल के साथियों, अपने संगठन के लोगों से कहते कि भाई ये हमारा संगठन मंत्रिपरिषद कम से कम ये कंपलसरी अब करे, जो लोग हैं, ये दिखावे के लिए नहीं, प्रैक्टिकल के लिए। ये बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सारा चीज छोड़ के मार्केटिंग जब करने की कोशिश करते हैं, अब दहलवी साहब आपकी टिप्पणी चाहूंगा इससे पहले कि मैं सम्मित के पास जाऊं। अगर करने की कोशिश भी की जाती है कि भाई सूर्य नमस्कार को लेकर बवाल हो जाता है कि नहीं, सूर्य नमस्कार क्यों किया जाएगा, ओम का उच्चारण क्यों किया जाए। मेरे साथ दहलवी साहब यहाँ पर भरत ठाकुर हैं,
और मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा इनका दखल है, दुबई में लोग हैं, यूएई में लोग हैं, तमाम जगह ये जाते हैं, वहां पर ये बवाल कटता है क्या? बिल्कुल धार्मिक आधार पर क्या योग को बांट दिया जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए ऐसा है, एक मिनट इनकी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, मौलाना साहब आ रहा हूँ, पहले सुन लीजिए भरत को। देखिए मुझे रोजे के टाइम के लिए उठना है, इनमें से किसी को रोजा नहीं खोलना। चलिए मुझको पौने 16 घंटे बाद अपना रोजा फास्ट करना है, इसलिए मैं अपनी टिप्पणी दे देता हूँ। बिल्कुल। मेरा कहना यह है, मैं योग कल भी करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन जहां तक धार्मिक आस्थाओं की बात है, कोई किसी भी सूरत में कहीं से भी कुछ भी लेके आ जाए। मिडिल ईस्ट में क्या होता है, कोई क्या करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सूर्य नमस्कार न कल करता था, ना आज करूंगा, ना कोई मुझसे करवा सकता है। हाँ, योग मैं करता हूँ, और योग आपको मालूम होना चाहिए, कल रोजे की हालत में तो मैं योग करने नहीं जाऊंगा। शहरी के वक्त में मैंने कल भी योग करा है, परसों भी करा, और आज भी शहरी के वक्त में योग करूंगा। योग को योग रहने दीजिए। बिल्कुल। ये सरकार और विपक्ष जिस तरीके से योग के साथ खेल रहे हैं, इसको खेलने की जरूरत नहीं है। इसको आम जनमानस के तौर पर मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, 21 जून के बाद भी क्या योग होगा? या जिन स्कूलों में योग टीचर नहीं है, वहाँ योग टीचर भेजे जाएंगे? बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और मत कीजिए। नहीं मौलाना साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला है, और मैं समझता हूँ ये रमजान का पाक महीना अभी चल रहा है, लेकिन एक योग, एक पाक कला, अगर मैं पाक शब्द को ही आगे इस्तेमाल करूं, एक पाक कला को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश क्यों होती है? क्यों होती है संबित पात्रा? विपक्ष भी वही कार्ड खेलता है, आप भी वही खेलते हैं। मुसलमानों को आफत नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सूर्य नमस्कार या ओम क्यों नहीं कह सकते और उससे राष्ट्रवाद जुड़ जाता है, तब दिक्कत आती है। या ये जानबूझकर ये मंशा भी है कुछ लोगों की कि विवाद बढ़े, उससे वोट बैंक और ज्यादा पुख्ता होता है? कहीं ये खेल तो नहीं? देखिए, आज एक बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत पॉजिटिवली आरंभ करूंगा। पहले तो मैं योग गुरु पतंजलि को नमस्कार करता हूं। 5000 वर्ष पहले इस प्रकार के विज्ञान को जन्म दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध, जो चित्त के वृत्ति को रोक सके, इस प्रकार के योग को उन्होंने जन्म दिया। मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आरंभ करता हूं। बड़ा दुखद विषय है, 5000 और कुछ लोग तो कहते हैं 10,000 साल पहले इसका आविर्भाव हुआ, उस पर आज हम 2015 में इस प्रकार लड़ रहे हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हिंदू की प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिम की प्रॉपर्टी है। नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, राजनेता लड़वाते हैं, आपकी जमात लड़वाती है। हम नहीं लड़ रहे, कोई नहीं लड़ा रहा है, मैं बता रहा हूं संदीप जी, कोई नहीं लड़ा रहा है। हम लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? 177 देशों में जाके नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के कारण जो हमारा एक इतना बड़ा धरोहर है, उसको हम पहुंचा पाए, लोगों ने उसे स्वीकार किया। कल लोग सड़कों पर उतरेंगे, योग करेंगे, इतनी बड़ी अवेयरनेस पूरे विश्व में जाएगा, और हम लड़ रहे हैं आपस में बैठकर। नहीं, इसके पीछे एक वजह है, ब्रांडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, इसके पीछे एक वजह है, सुनिए, समझिएगा। अभी एक साल तो बहुत अच्छा आपका चला, सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा था, सरकार की बल्ले बल्ले थी। अब यकायक पिछले 1-1.5 महीने से सवालों की बौछार हो गई है, और ललित गेट को लेकर तो आपका भी गला सूख गया होगा पिछले 1 हफ्ते में। न जाने कितने तर्क, कितने खुलासे, कितने काउंटर तर्क आपको देने होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको और बड़ा करो, ताकि सरकार की जो अब विफलताएं कुछ गिनाई जाने लगी हैं सार्वजनिक मंचों से, उनसे ध्यान हट जाए। अब योग, अब हम योग में हो गए हैं, तमाम मीडिया योग में हो गया है पिछले 1.5 दिन से। आज तो योगी योग होता रहेगा और कल भी होता रहेगा, बाकी बातें कहीं हाशिए पर चली जाएंगी। ये रणनीति तो नहीं कहीं? संदीप जी, आपने कहा कि कहीं मेरा गला सूख तो नहीं गया है ललित गेट के बारे में बात करते करते। मैं कहूंगा सत्य का गला कभी सूखता या रूंधता नहीं है। और दूसरी बात, जो योगा करते हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं सूखता है। तीसरी बात, आप देखिए, ये करप्शन, ये चार्जेस, ये लड़ाइयां, ये राजनीति में जिंदगी भर चलेंगे साहब, मगर ये योगा दिवस, ये पूरे विश्व में योग के नाम को लेकर जो भारत चलने का प्रयत्न कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा। मैं आपको कहूंगा, आप 1.5 दिन योग दिखाकर अपने आप को कह रहे हैं कि आपने कदम पीछे खींचा। संदीप जी, मैं आपसे छोटा हूं,
मैं हिंदुस्तान में बहुत, जितने बड़े बड़े लोग मेरे साथ बैठे हैं, मैं उम्र में सबसे छोटा हूं, मगर मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर एक साल भी मीडिया को केवल योग दिखाना पड़े तो कृपया करके योग दिखाइए। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, दमे के मरीज ठीक हो जाएंगे, डायबिटीज के लोगों को डायबिटीज हो जाएगा, ये फ्लेवर ऑफ द सीजन होता है ना। क्या मीडिया इससे ये बड़ा फ्लेवर ऑफ द काम कर सीजन सकता है? 6 महीने 8 महीने पहले फ्लेवर ऑफ द सीजन था झाड़ू, सब झाड़ू लगा रहे थे। वो झाड़ू कहां गई जो सवाल पूछा अखिलेश ने? आज सब योग कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं। 4 महीने बाद कहां जाएगा मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ब्रांडिंग होनी चाहिए, देश सेहतमंद होना चाहिए, पर कहीं ये फ्लेवर ऑफ द सीजन तो नहीं। मेरा सवाल लिमिटेड है। संबित, मैं उत्तर दे देता हूं। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब देखिए, फ्लेवर ऑफ द सीजन जिसको आप कह रहे हैं, मैं कहूंगा एक विजनरी के, ये बहुत सारे रंगों में से कुछ रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। जो विजनरी है, मैं उसे मोदी जी कहता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ही योग को डिस्कवर किया, मगर मोदी नहीं, अट्रैक्शन बढ़ाई है। मैं कह देता हूं, आपको कहने में संकोच हो रहा होगा क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं कह देता हूं, नरेंद्र मोदी की पहल, उनकी अगुवाई के चलते एक ट्रैक्शन मिला है, एक अट्रैक्शन है लोगों में कि अरे भाई योग करके देख लेते हैं। वो 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 4 मिनट करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन टॉकिंग पॉइंट बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं संदीप, जून के बाद भी होना चाहिए। देखिए, हर कोई संसार में तपस्वी नहीं बन जाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि गौतम बुद्ध और नानक नहीं आएंगे। नहीं, योग तपस्वी बनने के लिए भी राम और कृष्ण का जन्म नहीं होगा। नहीं, योगी बनने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, देखिए, जनक के आने से एक इतना बड़ा सृजन हुआ पूरे संसार में कि कहा गया कि संसार में जनक की तरह सन्यासी बन के रहना है। उससे एक बहुत बड़ा संदेश गया। इतने बड़े विजनरी थे वो। आप बताइए, सब तरह के संदेश प्रधानमंत्री के मुख से जाने चाहिए। सफाई का भी जाना चाहिए, योग का भी जाना चाहिए। दिन में 8 बार कपड़े बदलने वाला सन्यासी है। चलिए, अब ये तो चलता रहेगा। ये मैं वो ललितासन और नतमस्तक आसन के बीच में मैं लड़ाई नहीं करवाना चाहता हूं। देखिए, योग, लेकिन यहाँ पर एक मिनट के डिस्कशन को इतना छोटा नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन भरत, मुझे ये बताइए, देखिए, ब्रांडिंग हो रही है। मैंने कहा अखिलेश बाबू से कि भाई इस ब्रांडिंग की, एक मिनट सुनिए, तो इस ब्रांडिंग की रॉयल्टी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो नहीं मिलने वाली है। आप लोगों को पर रॉयल्टी देनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, प्रधानमंत्री कार्यालय में रिलीफ फंड में देनी चाहिए, क्योंकि आपकी अब जो जितने लोग अनुयायी जो आएंगे कि भैया भरत बाबू सिखा दीजिए, बिल्कुल ये योग सिखाइए, उसकी तादाद तो बढ़ गई होगी। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ रही होगी। देखिए, इंक्वायरीज ज्यादा आने लगी होगी। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जब इतने बड़े मंच पे आप योग का प्रचार करते हैं, तो देखिए, आज हिंदुस्तान में 3 से 5% जो जनसंख्या है, सिर्फ वही फिटनेस की कोई एक्टिविटी कर रहा है। 3 से 5% ये डेटा है। और जब इस तरह का प्रचार होगा तो कई लोग जो इस तरह का प्रचार देखेंगे, प्रीमियम ही नहीं है इस देश में। जी, मैं यहाँ पर अखिलेश बाबू और संबित पात्रा, आप दोनों से मुखातिब हूँ, जवाब नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ एक बात अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ आपके जरिए, वो ये कि तमाम दुनिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को लेकर, लीडरशिप की क्वालिटीज की जब डिस्कशन होती है, क्या लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, क्या कुछ गुण होने चाहिए, उसमें फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा गुण है। वेस्ट में, भारत में जो पढ़ाया जाता है फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप का कोई गुण ही नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए, IIT के बच्चे हैं, उसमें फिटनेस का लेवल कितना कम है, जितने फिटनेस का लेवल कितना कम है, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमारे, आधे 1% भी उनमें से फिटनेस एक्टिविटी नहीं करता है। तो हिंदुस्तान में यदि एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करना है, यदि आज हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही सब सामान बनाओ, कई प्रोजेक्ट्स है उनके, तो पूरा फोकस है लीडरशिप पे कि यदि हम एंटरप्रेन्योर्स को आगे नहीं बढ़ाएं तो ये देश कहीं नहीं जाएगा। और जब हम योग की बात कर रहे हैं तो इस तरह की ब्रांडिंग हो रही है। आज मैंने कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता को सुना कि इसकी ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए कि इतने हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे आके कर सकता था, कोई भी प्रधानमंत्री ने किया। उस वक्त अलग था, बिल्कुल इस तरह से मीडिया रेवोल्यूशन क्रांति नहीं आई था, लेकिन दूरदर्शन पे बाकायदा दिखाया जाता था, आधा घंटा स्कूल में सिखाया जाता था योग। बिल्कुल, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को देखना होता था हमें, बिल्कुल जरूरी हो गया था उस समय, है ना। उसी तरह जब ये आज ये प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दुनिया में जो मीडिया है
उसको प्रमोट कर रही है, तो और लोग इन्वॉल्व होंगे और लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर आचार्य प्रतिष्ठा में आ रहा हूं दहलवी साहब आपके पास। एक और खास बात है योग को लेकर, जब भी फिजिकल फिटनेस की बात आती है, किसी मल्टी स्टार्ड आप जिम में जाइए, हजारों रुपए देने पड़ेंगे, कुछ खेल खेलने लगिए, स्विमिंग पूल हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। योग तो एक ऐसी विधा है, एक ऐसी एक्सरसाइज है, ना हींग लगे ना फटकरी और रंग आए चोखा। आप घर में बैठे, अपने बिस्तर पर बैठे, अपने गार्डन में बैठे, अपने ड्राइंग रूम में बैठे, जो भी जगह है वहां पर कर सकते हैं। 6 बाय 6 फुट की जगह में कर सकते हैं। जी जी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि योग के क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा था, कार्य तो हजारों सालों से हो रहा है और संत लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके साधना कर रहे हैं, लेकिन हर कार्य को जो एक रिकॉग्निशन है वो सत्ता दिलाती है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो खुद विदेशों में इतना काम करती हूँ, पिछले दिनों इंडोनेशिया में थी, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहां योग को लोग खुले हृदय से अपनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब हम विदेशों में काम करते हैं, भारत की छवि लोगों की नजरों में बदल रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अगर एक व्यक्ति, मैं तो इसे ऐसे मानती हूँ कि एक नरेंद्र कई 1000 साल पहले, कई 100 साल पहले निकले थे और उनको जो है विवेकानंद के नाम से जाना, उन्होंने योग का प्रचार किया। आज एक नरेंद्र निकले हैं, विश्व भर में लोगों के लिए कितना बड़ा आकर्षण, 177 देशों ने उसे मान्यता दी है। मुझे लगता है कि योग हमें सद्भाव सिखाता है, प्रेम सिखाता है। हम सभी को मिल करके इस बड़े दिन, और 21 जून वाकई में सबसे बड़ा दिन है साल का, तो उसे हम सब कहीं ना कहीं गाए बगाए जब ये मोदी सेंट्रिक हो जाता है दहलवी साहब, उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है और आपको भी शायद जाना होगा। एक कमेंट आपका चाहूंगा, ये जब ये जुड़ने लगता है नरेंद्र मोदी, बीजेपी से, आरएसएस बीच में आ जाती है, वीएचपी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म से जुड़ जाती है कि मानो योग हिंदू धर्म का है, हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं। देखिए चौधरी साहब, मैं तो एक बात पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि योग को विश्व में पहुंचाने के लिए ये फख्र मुझको हासिल है कि पतंजलि का सबसे पहला जो योग शास्त्र था उसका तर्जुमा अबू रिहान अल बैरूनी ने सन 1035 में करा और उनकी किताबुन बंजाल के बारे में बेंजामिन मैगलेन ने ये कहा कि विश्व ने योग को समझा अल बैरूनी की किताब अल बंजाल से। तो मुझको तो बहैसियत मुसलमान होने और बहैसियत भारतीय मुसलमान होने की एक गर्व है कि योग जो है पूरे विश्व में पहुंचा। परंतु आप इसको ना हिंदुओं से जोड़िए कि सूर्य नमस्कार अनिवार्य करिए, और ना ही मुसलमान ये समझें कि योग हिंदू, इसको योग को योग रहने दीजिए, इसको नाम मत दीजिए। बिल्कुल, योग को योग रहने दो, कोई और नाम ना दो। और ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये हिंदुस्तान का है। ये बात कहने में बिल्कुल अल बैरूनी उसकी मिसाल है। बिल्कुल, अल बैरूनी का आपने जिक्र किया, 1000 साल पहले वो लिख गए थे ये बात।